केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में कई महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बात अमेरिका की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे और भारत में हो रहे लव जिहाद की भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ट्रंप इस कदर बौखलाए हैं कि अब उन्होंने ईरान को मिडिल ईस्ट पर बने अपने सैन्य बेसेस से पूरी तरह से घेर लिया है। ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर पांव पसार रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, जिससे तमाम यूरोपीय देश अमेरिका से नाराज हैं, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चौतरफा घिर चुके ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है और इन तैयारियों के बीच खामनेई तो बंकर में छिप गए हैं, लेकिन जनता को जरूर उकसा रहे हैं। ईरान की सेना ने तो ट्रंप को धमकी तक दे दी है और ये कह दिया है कि हमने तो तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका को जवाब देते हुए तैयारी की बात तो कही है, साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ एक आदेश का इंतजार है, ईरान अमेरिका को तबाह कर डालेगा। प्रहार में आपको दिखाएंगे कि एक दूसरे को धमकियों के बीच किस देश की कितनी तैयारी है और अगर जंग हुई तो कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। अमेरिका के बाद बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। एक तरफ अमेरिका ईरान से युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहे पाकिस्तान को उसकी औकात याद आ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि बांग्लादेश को भड़काने वाला पाकिस्तान क्रिकेट में अपना नुकसान तो नहीं चाहता है, लेकिन बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर जरूर करवा दिया है। पाकिस्तान का भारत आकर वर्ल्ड कप खेलना यह बताता है कि आईसीसी के सामने पाकिस्तान कितना भी चौड़ा होने की कोशिश करे, लेकिन आईसीसी में सिक्का सिर्फ भारत का ही चलता है। प्रहार में आपको बताएंगे कि आखिर T20 वर्ल्ड कप से पहले कैसे बैकफुट पर आ गया है आग लगाने वाला पाकिस्तान और आईसीसी ने पाकिस्तान को कैसे उसकी असली जगह दिखा दी है। बात करेंगे पाकिस्तान के बाद भारत की, क्योंकि भारत में चल रहे लव जिहाद गिरोह के पैर फैलते जा रहे हैं और देश भर में इनका नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है। दरअसल एक ऐसा गिरोह है जिसकी जड़ें देश के अलग अलग शहरों तक फैली हुई हैं और ये गिरोह हिंदू लड़कियों को ही निशाना बना रहा है। मामला मिर्जापुर का है। जिम में ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का गंदा खेल चल रहा था और मिर्जापुर के इस मास्टरमाइंड के बारे में जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं, अब हर हिंदू ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इन जिहादियों से अपनी बेटियों को बचाए तो बचाए कैसे। मिर्जापुर के इस जिम ट्रेनर के बारे में क्या क्या पता चला है, विस्तार से प्रहार में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच शुरू होने वाली भीषण जंग की। तो प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। जमीन, आसमान और समंदर से ट्रंप ने खामनेई की घेराबंदी कर दी है। हमले का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। खबर है कि ईरान ने भी ट्रंप को ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है, मतलब महाजंग के पूरे आसार हैं। अमेरिकी फौज सन की ट्रंप के एक आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी है जो ट्रंप पर भारी पड़ सकती है। आखिर कैसे अमेरिका की तैयारी ईरान पर भारी पड़ेगी ये आपको बताएंगे और ईरान ने क्या तैयारी की है। ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। युद्धपोत, रिफ्यूलिंग विमान और लड़ाकू विमानों ने ईरान के पास डेरा डाल दिया है। हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक आदेश पर मिसाइल और बमों की बौछार ईरान पर होने लगेगी और दावा यह भी है कि मुल्क इससे तबाह हो जाएगा। ये तस्वीरें कुछ जारी की गई हैं जिससे अमेरिका अपनी ताकत ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका कितना भी डराने की कोशिश करे, ईरान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी तबाही के डर से खामनेई सीक्रेट बंकर में छिप गए हैं। ईरान के सीनियर मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के संभावित हमले का खतरा बढ़ने का आकलन किया था, जिसके बाद से आयतुल्लाह अली खामनेई अमेरिकी हमले के डर से तेहरान में बने एक खास अंडरग्राउंड शेल्टर में
चले गए हैं। कहां पर हैं वो किसी को पता नहीं है। खामनेई के कुछ खास लोगों को ही इस बारे में जानकारी है कि आखिर अयातुल्ला खामनेई कहां छिपे हुए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर खामनेई ट्रेंड कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की AI जनरेटेड इमेज भी वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें खामनेई को गुस्से में दिखाया गया और ये बताया गया है कि खामनेई का ये गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आने वाले समय में ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। और ट्रंप के हमले से डरकर खामनेई जिस बंकर में छिपे हैं वो कितना सुरक्षित है, इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। हमलों की आशंका के बीच अंडरग्राउंड हो गए हैं खामनेई। सुरक्षा कर्मियों के साथ तेहरान के बंकर में छिपे हुए हैं। तीसरे बेटे मसूद खामनेई को अपना कार्यभार सौंप दिया है उन्होंने। मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना मुश्किल है, ये दावा किया जा रहा है। दावा ये भी है कि तमस रेगिस्तान के बंकर में खामनेई छिपे हुए हैं और ये बंकर लोहे और कंक्रीट का कवच है। इस बंकर पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता है। परमाणु हमला भी इस बंकर का काम नहीं बिगाड़ सकता है, यानी इस बंकर में खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित है। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका हुआ है ये पूरा बंकर। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे इसे बनाया गया है। बंकर बस्टर बनम का इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। खामनेई 7 महीने में दूसरी बार इस बंकर में जाकर छिपे हैं। पिछले साल यूएस हमले के वक्त भी खामनेई बंकर में ही छिप गए थे। जून में 21 दिनों तक इसी बंकर में छिपकर खामनेई ने अपनी जान बचाई थी, लेकिन इन्हीं बंकरों में छिपकर खामनेई अमेरिका को धमकाते रहते हैं कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। और एक बार फिर इसी बंकर में जाकर खामनेई छिप गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। तस्वीरें आप भी देख लीजिए। अमेरिकी एयरबेस पर एयरफोर्स की भारी तैनाती की गई है। आसमान में जंगी बेड़ा हुंकार भर रहा है और अमेरिका इन वीडियोस के जरिए ये बता रहा है कि ईरान को हमने चारों तरफ से घेरा हुआ है। ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन ईरान के नेता, ईरान की जनता का ये कहना है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। दावा अमेरिका को लेकर ईरान के नेता ये भी कर रहे हैं कि हमारे देश में जो हिंसा भड़काने की कोशिश अमेरिका ने की है उसका हमारे देश के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इन्हें भड़काया गया है, उनके खिलाफ उनको सजा दी गई, आगे भी दी जाएगी। अमेरिका में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और कौन कौन से विमान तैनात किए गए हैं अब ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी वायु सेना ने ईरान में भरने वाले विमान ईंधन भरने वाले विमान तैयार कर लिए हैं ईरान पर हमले के लिए, जिसमें KC-135 तैनात किया गया है जिनकी संख्या 39 बताई जा रही है। इसके अलावा KC-46 जो 4 विमान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों की बात करें तो F-15E जिनकी संख्या 37 बताई जा रही है और F-16 12 विमान तैनात किए गए हैं, जबकि अटैक फाइटर जेट A-10 24 विमान तैनात किए गए हैं और निगरानी विमान MQ-4C ड्रोन 3 यानी कि 3 से ज्यादा ये विमान तैनात किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में पूरी तैयारी हो गई है यूएस की और यही वजह है कि यूएस अब लगातार ये दावे कर रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। लड़ाकू विमान FA-18E 20 विमान तैनात किए गए, स्टील्थ फाइटर F-35C 10 विमान तैनात किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EA-18G 7 विमान तैनात किए गए हैं। और इन्हीं विमानों के दम पर अमेरिका अपने आप को मजबूत बता रहा है। साथ ही ये भी कहना तो ये तो सिर्फ आसमानी तैयारी है, जमीन से लेकर पानी तक की तैयारी अमेरिका ने ईरान को लेकर कर ली है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा है, वहीं ईरान भी जंग के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कठोर तरीके से दिया जाएगा। इस बीच एक IRGC कमांडर ने यह भी कहा है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है, यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका को दबाने के लिए, मारने के लिए सिर्फ ट्रिगर पर उंगली दबाने की जरूरत है। और खामनेई का बंकर में जाना ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब सत्ता बेटा मसूद खामनेई संभाल रहा है। ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया तो इसे ईरान के खिलाफ
जंग माना जाएगा। यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर हमने तैयारी पूरी कर ली है। We don't pay much attention to Trump's constant bluster and empty threats. He knows full well that if an aggressive hand is ever extended towards our revered leader, we will not hesitate to cut off that hand. तो एक तरफ धमकी पे धमकियां दी जा रही हैं, दोनों देश खुद को मजबूत दिखा रही हैं, लेकिन सेना के मामले में, सैनिकों के मामले में, हथियारों के मामले में अमेरिका ईरान से बहुत आगे है। ऐसे में युद्ध के लिए ईरान कितना तैयार है ये भी आपको बता देते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक अपना बढ़ा लिया है और अमेरिका का यह दावा है कि दूसरे देश ईरान की मदद कर रहे हैं। 5000 तक बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक ईरान ने अपना बढ़ा लिया है। चीन से HQ-9B एंटी मिसाइल मिलने की भी खबर है ईरान को। खाड़ी में एंटी मिसाइल और क्रूज मिसाइलें भी ईरान की ओर से तैनात की गई हैं। तेहरान, इस्फान, मशहद, महाबाद में वॉर ड्रिल्स भी की जा रही, यानी कि युद्ध अभ्यास भी लगातार जारी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। जून 2025 में कतर के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था, जिससे अमेरिका बौखला गया था। उस वक्त भी खामनेई बंकर में छिपे हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान के हमले वाली चेतावनी से अमेरिका पूरी तरह से घबरा गया है। अब ईरान के समर्थन में भारत भी आ चुका है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ट्रंप भले ही अलग अलग मंचों से लगातार ये कहते रहे कि भारत के प्रधानमंत्री के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत ने भी ये बता दिया है कि किसी भी तरह के दबाव में अमेरिका के भारत नहीं आने वाला है। फिर चाहे दावे अमेरिका की ओर से किए जाते हो दोस्ती के, या फिर दबाव बनाया जा रहा हो चाहे आने वाले समय में टैरिफ और बढ़ाने को लेकर, लेकिन भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। तो भारत ने भी साफ कह दिया है, इसीलिए अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने ईरान के समर्थन में एक अहम फैसला लिया है। भारत ने चीन और 5 अन्य देशों के साथ मिलकर ईरान में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। इस बार का वोट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान अमेरिका के विरोध का सामना कर रहा था और उसे ऐसे समय में समर्थन की सख्त जरूरत थी। ईरानी राजदूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि भारत इस मामले पर, यानी अमेरिका और ईरान के मामले पर ईरान के साथ है, ईरान को मजबूत करने की बात कह रहा है। भारत का साथ पाकर ईरान में नया जोश दिख रहा है। उसने किस तरह ट्रंप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सनकी ट्रंप को चुनौती दे रही हैं कि हर हमले का करारा जवाब मिलेगा। अगर अमेरिका की ओर से अपने सैन्य ताकत को और मजबूत करने और आसमान में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने की बात कही जा रही है, तो ईरान की ओर से भी ये वीडियो जारी करके अमेरिका को बताया जा रहा है कि दुनिया के कई देशों का साथ मिलने के बाद ईरान कितना मजबूत है। سيدنا الحسين لبيك يا حسين. نحن شيعة علي بن ابي طالب. نحن اطفال اسد الله الغالب. نحن ابناء مظهر العجائب. ننتظر بكلمتين. अब सवाल यह है कि ईरान जो तैयारियों के दावे कर रहा है, जो बातें बड़ी बड़ी कही जा रही हैं, उसमें ईरान खड़ा कहां पर है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान यूएस की वॉरशिप को दहन कर देगा। तेहरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी ईरान की तरफ आंख उठाने का खामियाजा ट्रंप को भुगतना होगा। हमला हुआ तो ईरान बड़े युद्ध का रास्ता चुनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ईरान हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबोएंगे। अमेरिका को लेकर ईरान ने यह दावा किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि सेना की उंगली ट्रिगर पर है और सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, कभी वो ट्रिगर दबेगा और अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के खिलाफ ईरान में युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ वॉर ड्रिल भी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये वॉर ड्रिल की जा रही है। तो अब ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान में हथियारों के मामले में या मजबूती के मामले में जो दावे किए जा रहे हैं, कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है।
I'm the king. Dictator type person. I'm a dictator. डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर अमेरिकी आर्माडा तैरते हुए ईरान को घूर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को खामनेई की ताकत का अंदाजा तो है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को उठाने के बाद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि डेल्टा फोर्स खामनेई के साथ भी वही कांड कर पाएगी। हालांकि अगर खामनेई को हाथ भी लगाया तो ईरान में 88 नए खामनेई खड़े हो जाएंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे। ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ट्रंप ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जिस तरह पिछले साल वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अमेरिका ने धूल चटाई थी, ठीक वही वारंट अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए लिखा जा रहा है। समंदर की लहरों पर तैरता अमेरिकी आर्माडा और जॉर्डन के आसमान में गरजते अमेरिकी फाइटर जेट्स सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि एक मौके की फिराक में है ताकि मादुरो 2.0 को अंजाम दिया जाए। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ट्रंप के खिलाफ ईरान का एक्शन प्लान। खामनेई सीक्रेट बंकर में है, जहां ट्रंप उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते। बंकर से ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप के एयरबेस खामनेई के निशाने पर हैं। लेकिन ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समंदर से लेकर आसमान तक अपने ये हथियार तैनात कर दिए हैं। ईरान भी कम नहीं है, उसने भी अपना जंगी बेड़ा अमेरिका के लिए तैनात रखा है। मतलब ईरान की तैयारी ट्रंप पर भारी पड़ने वाली है। ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान की तैयारी ट्रंप पर पड़ेगी भारी। तेहरान पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी खड़ा है। तेहरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस तबाह होंगे। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयार के आदेश दिए हैं। यूएस धमकी के बाद भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई। अमेरिका ने दावा किया था कि हमारी धमकी के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी टाल दी गई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी। मतलब साफ है कि अमेरिका के आगे वो झुकने वाला नहीं है, बल्कि उसके हर चाल का, उसके हर हमले का जवाब करारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान को भारत का साथ मिलने के बाद अमेरिका बौखला गया है। ट्रंप को मिर्ची लग रही है, जिसके बाद उसने ईरान के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया है। उनके जंगी बेड़े अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप को इस एक्शन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएस को नुकसान पहुंचाने की तैयारी। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी वॉरशिप का दहन तय है। तेहरान क्या करने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझाते हैं। तेहरान ने धमकी दी है कि ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमला हुआ तो ईरान बड़े युद्ध का रास्ता चुनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से अब ईरान हमला करेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप को समंदर में डुबोएंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि सेना की उंगली ट्रिगर पर है। वहीं दूसरी ओर ईरान का टारगेट इजराइल लॉक हो गया है। गलील बेस नॉर्थ मिलिट्री हेडक्वार्टर भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। साथ ही हाइफा नेवल बेस को भी तैयार किया गया है। हाइफा पावर प्लांट, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, राफेल कंपनी, राफेल सिस्टम सप्लायर सब पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। यानी कैसे इजराइल को जवाब देने के लिए भी ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका कई मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है, तो ईरान ने भी पूरी तरह से कई मोर्चों पर जंग की तैयारी कर ली है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल को जवाब देने के लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। जहां ट्रंप और ईरान के बीच महायुद्ध जैसे हालात हैं, वहीं सनकी ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने सीक्रेट ब्रह्मास्त्र का खुलासा किया है, जो दुश्मन पर ना तो कोई बारूद छोड़ता है और ना उन्हें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उस जगह लाशों का ढेर लग जाता है। तो बता दें आपको कि
ईरान ने अमेरिका को लेकर एक तरफ तैयारी कर ली, वहीं यूएस ने पूरी तरह से अपने जो हथियार हैं उन्हें भी तैनात कर दिया है। इन तैनाती के साथ साथ समय समय पर कुछ वीडियो जारी किए जाते हैं अमेरिका की ओर से, और ये बताया जाता है कि कैसे ईरान समेत उन देशों को अब अमेरिका से डरना चाहिए जिस पर अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका ने तैयारी की है, लेकिन साथ ही साथ ये तैयारी रूस और चीन को दिखाने के लिए भी है, क्योंकि एक तरफ यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। यूएस का साफ कहना है कि अगर अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पर नहीं हुआ तो रूस या चीन का कब्जा वहां पर हो जाएगा, और रूस और चीन के हथियारों को कैसे मात देने के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली। यानी अमेरिका ये जानता है कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लाने के लिए रूस और चीन ने तैयारी पूरी कर ली है। तो ऐसे में अमेरिका को अपनी ताकत पूरी तरह से दिखानी है। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कैसे अमेरिका अपने आप को मजबूत करे और किस तरह से दुनिया को यह बताए कि अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं देता है, बल्कि अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये बता दें आपको एक ऐसी मिसाइल के बारे में जो मिसाइल पिछले दिनों वेनेजुएला में हमले के लिए इस्तेमाल की गई थी, और ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। दरअसल ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये कहना है ट्रंप का गुप्त ये ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को बिना दिखे बेकार बना देता है। ये पल्स एनर्जी वेपन है जो गोली बारूद नहीं छोड़ता है। ये वेपन भयानक पावरफुल ऊर्जा की तरंगे फेंकता है। ये दुश्मन को पूरी तरह भ्रमित कर देता है, सुध-बुध को खो जाती है इससे। दुश्मन को ये वेपन पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, इसलिए डिस्कॉम्बुलेटर इसे कहा जा रहा है। यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट की स्थिति पैदा कर देता है। ये दुश्मन के रडार डिफेंस सिस्टम को भी जाम कर देता है। वेनेजुएला की सेना के पास रूसी और चीनी रॉकेट थे, लेकिन इस हथियार के असर से ये वो बटन दबाते रह गए, लेकिन उनके हथियारों का अमेरिका के इस हथियार के आगे कोई असर नहीं हुआ। वेनेजुएला में इनका कोई सिस्टम काम ही नहीं आया। ये इंसानी दिमाग पर भी वार कर देता है। ये सोनिक या माइक्रोवेव लहरें छोड़ता है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। तो इस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया था, और क्या ईरान पर भी इसी हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्या ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा? वेनेजुएला अटैक के बाद एक गार्ड ने खौफनाक खुलासा किया था कि आसमान से अजीब सी सोनिक वेव आई थी, जिसके बाद लोगों का सिर फटने लगा था, सैनिकों की नाक से खून बहने लगा और कई लोग खून की उल्टियां करने लगे। बिना किसी गोली के सैकड़ों सैनिक जमीन पर गिर पड़े और हिलने तक के काबिल नहीं रहे। और ट्रंप ने अब इस वेपन के नाम का खुलासा भी कर दिया है। ये वेपन कैसे खास है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे आपको। ट्रंप के इस डिस्कॉम्बुलेटर वेपन ने वेनेजुएला में कैसी तबाही मचाई थी, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल इस खतरनाक हथियार से वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए थे, उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे। लोगों ने बताया कि सेना ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था अमेरिका की, जिससे वेनेजुएला के सैकड़ों सैनिक गिरकर बेहोश हो गए। इस हथियार की वजह से वेनेजुएला के सैनिक ढेर हो गए। मौके पर मौजूद एक गार्ड ने बयान जारी करके पूरी जानकारी दी है। उसने यहां तक बताया कि हमारा रडार अचानक से बंद हो गए, ऊपर से ड्रोन्स की भरमार उड़ने लगी। फिर सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर आए, जिनसे मुश्किल से 20 अमेरिकी सैनिक उतरे। वो इतने एडवांस थे कि हमारे सैकड़ों सैनिकों के हथियार उनके सामने बेकार हो गए। अचानक उन्होंने कुछ लॉन्च किया और एक बहुत तेज ध्वनि तरंग जैसी, इससे सैनिकों के दिमाग में बहुत तेज धमाके की आवाज आने लगी। हम सब जमीन पर गिर पड़े, खड़े होने की ताकत नहीं रही। ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में सेना को कुछ भी पता नहीं था, यानी वेनेजुएला की सेना को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस है। अमेरिका के पास दशकों से ऐसे हथियार हैं, लेकिन युद्ध में पहली बार ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल वेनेजुएला के लिए किया गया, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे समय के लिए बचा के रखा गया है कि जब अमेरिका को अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखानी हो। और वेनेजुएला पर हमला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मौका था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से किडनैप करने के मिशन को ट्रंप बार बार ट्रॉफी की तरह लहराते दिखाई दे जाते हैं।
हालांकि अब उनका ये स्टंट फीका पड़ रहा है और उनके इतने भारी भरकम मिशन को कोई भाव नहीं मिल रहा है। इस टॉपिक को जिंदा रखने के लिए हाल ही में उन्होंने उस गुप्त हथियार के नाम पर खुलासा किया जिसे इस्तेमाल करके अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने लाशों के ढेर वेनेजुएला में लगा दिए थे और वो मादुरो के बेडरूम तक पहुंच गए थे। इस हथियार की बदौलत अमेरिकी सैनिकों का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार उस रहस्यमयी हथियार का नाम लिया है जिसने वेनेजुएला की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पंगु बना दिया था। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार को डिस्कॉम्बुलेटर कहा जाता है। ये कोई मिसाइल या बम नहीं बल्कि एक पल्स्ड एनर्जी वेपन है जो दुश्मन को बिना छुए राख कर सकता है। एक इंटरव्यू में शेखी बघाड़ते हुए ट्रंप ने डिस्कॉम्बुलेटर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसने उनके सारे उपकरणों को कचरा बना दिया। उनके पास रूसी और चीनी रॉकेट थे, लेकिन वो एक भी दाग नहीं सके। हमारे सैनिक अंदर घुसे, वेनेजुएला के सैनिकों ने बटन दबाया, पर वेनेजुएला के कोई हथियार चालू नहीं हुए। ट्रंप ने अपने इस वेपन पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह हथियार अदृश्य है, न कोई धमाका होगा न धुआं, बस सीधे नसों और दिमाग पर हमला होगा। इस हथियार की वजह से हथियारों की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और दुश्मन डिफेंसलेस और लगभग निहत्था हो जाता है। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे उन रिपोर्टों के बारे में सवाल किया गया जिनमें कहा गया था कि बाइडेन प्रशासन ने एक पल्स एनर्जी हथियार खरीदा है जिसे रहस्यमय हवाना सिंड्रोम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके इस बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिहादी सोच रखने वाले पाकिस्तान की तो लंका लग गई है, यानी पाकिस्तान को आईसीसी ने उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन बांग्लादेश की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं ये भी हमने आपको बताया। अब आपको उत्तर प्रदेश की खबर बताते हैं, जहां मिर्जापुर के एक जिम से जिहाद का मामला सामने आया है। देसी जिहाद से मिलवाते हैं आपको। नाम इमरान खान है, काम जिम ट्रेनर और मकसद हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण करवाना। लेकिन अब ये जिहादी पुलिस की गिरफ्त में है। कैसे इसका खेल खुला और कहां तक इसके तार थे ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे जिम के इस ट्रेनर को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए कि मिर्जापुर पुलिस के जवान ने जिस आरोपी का हाथ पकड़ा है वो इमरान खान है। वही इमरान खान है जिस पर जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के आरोप लग रहे हैं। देख लीजिए, शख्स को मिर्जापुर से इसको गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के KGN 3.0 जिम में आने वाली लड़कियों को ये बरगलाता था और उन लड़कियों को धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था। तो इमरान की ये तस्वीर देख लीजिए जिसका हाथ पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि अभी तक पुलिस क्या कर रही थी। और अब इस कांड के मुख्य आरोपी इमरान का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी सामने आया है। इमरान सपा के एक नेता का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इमरान की सपा नेता परवेज खान से संबंध होने के दावे क्यों किए जा रहे हैं। परवेज खान मिर्जापुर के बड़े बिजनेसमैन में से एक है। वो कालीन का बिजनेस करता है। नेमन कारपेट के नाम से अपने कालीन विदेशों में भी एक्सपोर्ट करता है। सूत्रों का दावा है कि परवेज का पैसा इमरान की यहां वहां एडजस्ट इमरान ही करता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि परवेज के भाई का पैसा भी इमरान के जिम में लगा हुआ है और यही वजह है कि इमरान का कनेक्शन अब समाजवादी पार्टी से जुड़ता दिख रहा है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी से इसका कनेक्शन सामने आया तो बीजेपी के नेता भी हमलावर हो गए हैं। बीजेपी कैसे सपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। किसी भी सूरत में दोषी व्यक्ति को बख्शा न जाए और हमारी माननीय योगी जी की पुलिस पूर्ण रूप से पर्दाफाश करने का काम किया। और ये जान लीजिए, योगी के राज्य में कोई पाताल में भी रहेगी, मेरी पुलिस उसको निकाल कर बाहर करेगा, कोई कितना भी। इन खबरों के साथ ही बिहार में वक्त रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक पर खबरें लगातार जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।